मड़वा वार्ड 1 दक्षिण को तो सभी ने सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात उठाऊंगा और बात मनवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। चाहूंगा कि आई विल ट्रांसफॉर्म माई सोसाइटी। करप्शन जो है उसको जड़ से उखाड़ना मेरा काम है। कभी भी ये भूलना मत कि शेख जफर पॉलिटिक्स में है और शेख जफर कभी भी करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगा। डेली उड़ान में आपका खैर मकदम। जफरुल्लाह साहब, आप बेसिकली मड़वा के पिछड़े हुए इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? प्राइमरी एजुकेशन तक। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज एक मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि आपका सवाल है कि मेरी जो बुनियादी जो एजुकेशन जो रही है वो कहाँ से रही है, इब्तदाई तालीम के हवाले से आपने जो सवाल पूछा। प्राइमरी स्कूल तक मैंने मड़वा में ही तालीम हासिल की, प्राइमरी क्लास तक। उसके बाद मैंने JNV डोडा के लिए अप्लाई किया था और मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई थी और करीब 7 साल तक यानी 6th से लेकर 12th तक मैंने JNV डोडा से पढ़ा। और उसके बाद मेरा अलीगढ़ की तरफ रुख हुआ। BA ऑनर्स मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैंने PG इकनॉमिक्स में किया और उसके बाद श्रीनगर कॉलेज ऑफ एजुकेशन से मैंने B.Ed किया और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम मैंने ब्रिटिश काउंसिल से क्वालिफाई किया। ये 2017 में मैंने क्वालिफाई किया था और मैं कनाडा के लिए जा रहा था। PhD में मेरा कनाडा में हुआ था, लेकिन उसी दौरान मड़वा में एक डैम की मुहिम चली और डैम बनाने जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जिसको रोकने की कोशिश की गई और मेरे नौजवानों ने मुझे कहा कि आपको आना होगा, यहाँ पर हमारा साथ देना होगा। हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग सियासत कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा इलाका डूब जाएगा। तो फिर देन आई डिसाइडेड टू जॉइन माय पीपल और मैं जम्मू में उस वक्त KS की मेंस की तैयारी कर रहा था और मैंने वो उसी वक्त छोड़कर मतलब मड़वा की तरफ रुख किया और मड़वा में मड़वा बचाओ तहरीक कायम की और उसके बाद फिर हम इसी तरह से उसी का एक हिस्सा बनते गए। आखिरकार ये आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है, आप कितने साल बाहर अपने इस इलाके से दूर रहे? मैंने कहा 6 से लेके PG तक, B.Ed तक और मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम क्वालिफाई करने तक, ये सफ़र मेरा करीब 15 साल का रहा और इन्हीं 15 सालों में जो मैंने तालीम हासिल की बाहर वही। तो इन 15 सालों में आपने कभी मड़वा का रुख किया? क्या कभी उस गांव की याद आ गई जिस गांव में आप पैदा हुए? जाहिर सी बात है, मेरा इलाका मदरलैंड है। जाहिर सी बात है, एहसानात बड़े होते हैं। जिस जगह पे आपने जन्म लिया होता है वहाँ के लोगों के आपके ऊपर एहसानात होते हैं, आपकी फैमिली के साथ एक अटैचमेंट होती है और मदरलैंड के साथ एक नेचुरल अटैचमेंट आपकी होती है। आप मतलब अपना जम्मू कश्मीर छोड़कर, आप अपना किश्तवाड़ छोड़कर, आप अपना मड़वा छोड़कर अमेरिका बसने चले जाएं, लेकिन जो नेचुरल अटैचमेंट आपकी ज़मीन के साथ होती है वो हमेशा रहती है। तो हमेशा मुझे अपने गाँव की याद आती थी और मैं जाता रहा। जब मुझे छुट्टी मिलती थी तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि मैं अपने ही घर चले जाऊँ, मड़वा चले जाऊँ। हाँ, रास्ता कठिन हुआ करता था हमेशा, सड़क नहीं है वहाँ पर। 6 महीना तो हम वैसे भी आज भी कट ऑफ रहते हैं। उस सिलसिले में हमें दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता था, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करता था कि छुट्टियों के दौरान मैं किश्तवाड़ या जम्मू या श्रीनगर के शहरों में ना घूमूं, बल्कि अपने इलाके में जाऊं और अपने लोगों से मिलूं, अपने रिश्तेदारों से मिलूं, अपने माँ बाप से मिलूं। जफ़र साहब, हमने ये भी सुना कि आपने जहाँ कहना चाहूँगा कि वन शुड हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप अपने मदरलैंड को याद नहीं रखते, अपने लोगों को याद नहीं रखते, तो वो एक नाइंसाफ़ी होती है उनके साथ। और ख़ास करके जब आपका पिछड़ा इलाका हो, जब गुर्बत आपके इलाके में हो, मुसीबतों का ढेर वहाँ हो, और ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी आती है। बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और हमेशा मैंने यही चाहा कि जब भी मैं किसी भी जगह पर पहुँचूँ, किसी भी ओहदे पर पहुँचूँ, मैं हमेशा अपने लोगों को रिप्रेजेंट करूँ। आप खुद भी मड़वा के मसले मसाइलों को जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं
उनको पिछले कई सालों से उजागर करते आए हैं। इवन कि आप खुद भी परसर गए हैं, आप खुद भी कोकंदू जैसे इलाकों में जुल्फ़िकार साहब पहुँचे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर मतलब वो जो लाइफ है वो लाइफ नहीं है। मतलब आज की दुनिया में जहाँ आप बेसिक सहूलियात से महरूम हो तो फिर ज़िंदगी तो मुश्किल ही है ना। तो आप जिस तरह से उजागर करते आए हमारे मसलों को, तो मैं भी समझता हूँ कि जब आप बीइंग अ जर्नलिस्ट आप मसलों को एक ज़िम्मेदाराना तौर पे मतलब ज़िम्मेदारी के तौर पे हाईलाइट करते हैं, तो मैं भी बीइंग अ सिटीज़न मेरे मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि मैं अपने लोगों के मसले मसाइल को उजागर करूं, और मैंने वो किया। ज़फ़रुल्लाह साहब, कोकुंदू पासिर जो इलाके हैं वो आज भी दुनिया से कट ऑफ हैं। क्या वजूहात हैं? क्या उन सियासतदानों उनकी तरफ नज़र नहीं दी कि वो भी आया इंसान है? क्या उनकी लाइफ कैसी गुजरेगी, उनके बाल बच्चे कैसे चलेंगे, आखिरकार वहाँ की क्या आप बयान कर सकते हैं? देखिए, कोकंदो परसर तो ये छोटे छोटे दो गांव हैं। न सिर्फ कोकंदो और परसर की बात है, आप अगर पूरे इलाकों की ही बात करें, मड़वा, वर्धमान, दच्छन, ये तीनों इलाके इतना पसमानदगी का शिकार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए ज़रा कि अगर आप इस वक्त हम टाउन में बैठे हैं, अगर बिजली चली जाती है, अगर सपोज सड़क बंद हो जाती है, अगर आपके यहाँ मोबाइल टावर्स काम करना बंद कर देंगे तो लाइफ कैसी होगी। बिल्कुल एक मतलब इतनी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी लोगों के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। उसी तरह मड़वा, वर्धमान, दक्षिण, ये तीनों ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन तीनों चीज़ों में से एक भी नहीं है। आपके यहाँ आज भी 6 महीना रोड रहती है, 6 महीना बंद हो जाती है। आप भी आज एक फ़ोन कॉल तक नहीं आप मड़वा से कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी पीपल स्पेंड आवर लाइफ। और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ ह्यूज ग्रॉस रूट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आई मीन आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, एंड आर्टिकल 21 जो है इसको आप वॉर लाइक सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं कर सकते। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन हमारे यहाँ तो कंप्लीट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे हुक्मरानों की देन है। यहाँ हमारे यहाँ तो सभी, ये कोकंदू और परसर की जब बात आपने की, तो मड़वा, वर्धमान, दक्षिण को तो सभी ने सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। तो मैं आज अपने लोगों को मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी आवाज़ को रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने पहचाना और उन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से जिताया। और मैं इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात उठाऊंगा और बात मनवाने की भी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ज़फ़रुल्लाह साहब, आपने डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, आप कामयाब भी हुए, काफ़ी मार्जिन से आप जीते भी। क्या अब यहीं तक आपकी जो बात महदूद रहेगी, या उन सियासतदानों की तरह आप भी अब वही करेंगे जो वो आज तक करते आए हैं? देखिए, बीइंग अ यंग मैन, मतलब आई एम वेरी यंग, और ख़ास करके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक एक्सपोजर बचपन से ही मिला। और दूसरी बात है कि व्हेन आई कंपेयर द सिचुएशंस, मैं दिल्ली गया, मैं मुंबई गया, मैं बहुत सारे शहरों में, हिंदुस्तान के शहरों में घूम कर आया। लेकिन जब मैं वहाँ से घूम कर आया और अपने गाँव के हालात को देखा, अपने इलाकों के हालात को देखा, मैं कभी नहीं चुप बैठ सकता, मैं कभी भी नहीं चुप रह सकता। और ये मतलब एकदम से सोते हुए, मतलब वो सो रहे हो, कोई फिक्र ही नहीं, नहीं। मैं चाहूँगा कि आई विल ट्रांसफॉर्म माई सोसाइटी। करप्शन जो है उसको जड़ से उखाड़ना मेरा काम है। और उसके लिए सबसे पहली कुर्बानी है कि मुझे अपने जेब को भी मतलब उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे सियासी लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एंड करप्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा, डेवलपमेंट एंड करप्शन कांट गो टुगेदर। या तो आपको डेवलपमेंट करनी होगी या तो आपको करप्शन। मेरा फंडा है कि मैं करप्शन नहीं करना चाहता। मैं हालांकि 3 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। आप कभी भी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे से पूछें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक व शफाफ हूँ। इसीलिए इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने मुझे जिताया भी, क्योंकि जानते हैं कि नहीं, दिस मैन इज़ ऑनेस्ट, दैट्स वाई कि मैं एक भारी अक्सरियत से जीता हूँ। मैं चाहूँगा कि करप्शन को रोकूँ, और उसमें मैं सभी आज जो भी ऑफिसरान हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, मैं उन्हें एक खुले तौर पे कह देना चाहूँगा कि जब हमने ओथ ली, हमने ये शपथ ली, शपथ के दौरान ये अल्फाज हमने दोहराए, वी विल वर्क विदाउट फेयर एंड विदाउट फेवर। न मैं फेवर करूँगा किसी का कास्ट की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, रीजन की बुनियाद पर, और न मैं किसी से डरूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो।
सियासी ताकतवर मतलब सियासी ताकत कितनी भी उसके पीछे क्यों ना हो, बट दिस इज़ माई वेरी क्लियर कट मैसेज टू द होल स्टाफ मेंबर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कि कभी भी ये भूलना मत कि शेख ज़फ़र पॉलिटिक्स में है और शेख ज़फ़र कभी भी करप्शन को टॉलरेट नहीं करेगा। और सभी ऑफिसरान से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मेरा साथ दें और मुझे न सिर्फ करप्शन फ्री मड़वा देखना है बल्कि करप्शन फ्री किश्तवाड़ भी देखना है। और आप देख रहे हैं किश्तवाड़ के हालात क्या है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप देखेंगे इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, आज हमारे किश्तवाड़ के क्या हालात है। पानी वाटर क्राइसिस कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, एक्सीडेंट्स रोज़ होते हैं। फिर हमारे नेता वहाँ जाते हैं फोटोग्राफी करने के लिए, उससे कोई मसला हल नहीं होने वाला है। रोड्स की लंबाई और चौड़ाई को देखो, वहाँ का पैसा मत खाओ, सड़कों का पैसा अस्पतालों का पैसा खाया जाता है। फिर गरीब लोग तो मरेंगे ही ना, फिर फोटोग्राफी करने के लिए अस्पतालों में जाएंगे, उससे मसले हल नहीं होने वाले। तो इंशाल्लाह ताला की जो मेरी पॉलिटिक्स होगी इट वुड बी